ध्यानो भक्ति की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्रामवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानो भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानो भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और कहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानो भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ही ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से कहा, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक और सच्ची है तो देवी माँ जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल न रख सके तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी माँ से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लो। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानो भक्त के पास कोई उपाय न देकर बादशाह ने 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानो भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह ने विदा लेकर ध्यानो भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हो गया। स्नान ध्यान करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े की कृपा करना और शक्ति से उसे जीवित कर लेना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मुझे लज्जित होने से अच्छा मर जाना सही लगता है। यही मेरी प्रतिज्ञा है। कृपया आप मेरा उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार निकालकर अपना शीश काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और भक्त का सर जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है। जो कुछ इच्छा मांगो। ध्यानु ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि नहीं जानते। फिर भी मैं विनती करता हूँ कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश नहीं दे सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। तथास्तु। अब मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल भेंट करने वाले सच्चे भक्तों की ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में मृत घोड़े का सर और धड़ जुड़ गया और वो जीवित हो उठा। सब दरबारियों सहित बादशाह भी आश्चर्य में डूब पड़े। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमी से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आपका हुक्म हो तो इसे बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत भी खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र जोत के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य जोत तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति पर गिरता रहा। फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं। आप जो मुनासिब हो वो करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार में विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने कहा, आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार को देखें और नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माँ को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र लेकर कंधे पर रखकर नंगे पैरों से ज्वाला माई पहुंचा।
वहाँ जाकर मस्तक श्रद्धा से झुक गया और अपने मन में पश्चाताप होने लगा। हे माँ, आपको मैं 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको यह 1.25 मन सोने का छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्दों को देखकर एक ज्योति प्रकट हुई। फिर अकबर का वह छत्र नीचे गिर गया और जैसे ही वह गिरा, वह सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल था, न तांबा था, न कोई अन्य धातु। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर ली। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार की पूजा करके दिल्ली वापस लौट गया। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र आज भी माता ज्वाला के दरबार में देखा जा सकता है, जो देखने में सोने का प्रतीत होता है पर किसी भी धातु का नहीं है। जय माता दी।